एनआईए को मिली बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों के रिमांड, 10 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। हिंदू नाम से कोलकाता के होटल में छिपे थे दोनों ही आरोपी, फर्जी आधार कार्ड से किया था होटल बुक। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, गेस्ट हाउस में रूम बुक करते दिखे आरोपी। सीएम केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, बोले बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन, खिड़की के जरिए कराई जा रही मुलाकात। संजय सिंह का जेल प्रशासन पर भी आरोप, टोकन के बाद भी मिलने नहीं दिया, केजरीवाल से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया। आरजेडी ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया, पत्र में आरजेडी ने दिए 24 जन वचन, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने का वादा। सरकार बनने पर 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने के बाद तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी देंगे। तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में आरक्षण देने का वादा, तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी के परिवर्तन पत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी बात शामिल। आरजेडी के मैनिफेस्टो में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा, तेजस्वी ने किया ऐलान, सरकार बनी तो बिहार में बनाएंगे 5 नए एयरपोर्ट। परिवर्तन पर पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोले तेजस्वी यादव, बिहार को विकसित करना लक्ष्य, आईएनडीआईए की जीत का किया दावा। आरजेडी के परिवर्तन पत्र को लेकर अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर तंज, बोले टुकड़ों में आ रहा गठबंधन का घोषणा पत्र, ये गठबंधन नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला, बोले 15 साल के आरजेडी राज में अपहरण का हिसाब दें, तेजस्वी की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी के मैनिफेस्टो पर हमला, कहा 1 करोड़ रोजगार देने के नाम पर जमीन कितनी लेंगे वो भी बताएं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का निशाना, कहा सत्ता के वक्त नौकरियां कैसे बांटी सबको पता है। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज, बोले तेजस्वी ने 20 करोड़ नहीं कहा, इसके लिए धन्यवाद। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा आरजेडी के सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं, विपक्ष पर कोई विश्वास नहीं करता। आरजेडी के 1 करोड़ नौकरी वाले वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद, 100 करोड़ बोल देते, बोलने में क्या परेशानी, पूछा जमीन दो और नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तंज, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग कभी नहीं जीतेगा, बीजेपी की जीत का दावा किया। सीएम योगी ने मुरादाबाद में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विकास और गरीब कल्याण विपक्ष का एजेंडा नहीं, आस्था से करते हैं खिलवाड़। चुनावी रैली में सीएम योगी ने फिर दी माफियाओं को चेतावनी, बोले पहले जिन माफियाओं का खौफ था वे अब मांग रहे हैं जान की भीख। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा जनता पूछती है कितनी बार मोदी सरकार। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के लिए वोट मांगे। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद का विवादित बयान, कहा बीजेपी आई तो मेरा तुम्हारा इलाज पहले होगा। इमरान मसूद के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार, लोगों के घर घर जाकर किया प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी का बयान, कहा सीएए और 3 तलाक कानून के खिलाफ वोट दें। हैदराबाद से आपको बता दें बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने किया प्रचार, उप्पूगुड़ा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मांगा वोट। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का असदुद्दीन ओवैसी पर प्रहार, बोली ट्रिपल तलाक पर कानून का विरोध क्यों। एमपी के भोपाल के अलीगंज हैदरी मस्जिद में गूंजे मोदी मोदी के नारे, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है, पीएम के पोस्टर भी लहराए। पीडीएम न्याय मोर्चा की पहली लिस्ट जारी, सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल, पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन है। पीडीएम ने बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से जयवीर धनगर को दिया टिकट, रायबरेली से हाफिज मोबिन को मिला है मौका। कल बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देश के टॉप 7 गेमर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, गेमिंग इंडस्ट्री पर गेमर से की बातचीत। पीएम मोदी ने कुछ गेम्स में हाथ भी आजमाए, गेमर से मुलाकात का वीडियो आज रिलीज किया गया।
जालियांवाला बाग नरसंहार के 105 साल हुए पूरे, शहीदों को देश कर रहा है याद। बैसाखी के दिन जनरल डायर ने चलवाई थी गोलियां। जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी के मौके पर पीएम मोदी ने वीर शहीदों को किया नमन, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। 15 अप्रैल की तारीख हुई तय, 12 बजे होगी मुलाकात। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। हरियाणा, पंजाब, बिहार और झारखंड में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 3 पर भी जल्द ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी परिवारवाद से भरी हुई है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के समय में बदलाव, रामनवमी को लेकर किया गया फैसला। राम मंदिर में 15 से 17 अप्रैल तक समय में हुआ बदलाव। सुबह 5 बजे खुलेंगे राम मंदिर के कपाट, होगी श्रृंगार आरती। हर दिन 20 घंटे खुलेगा रामलला का धाम। सूर्य तिलक की तैयारी पूरी, रामनवमी पर 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। आज सियाचिन दिवस है। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल हुए पूरे, भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया। महाराष्ट्र के मालेगांव में फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ईद के दिन फहराया गया था झंडा, हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम बच्चा। 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा है बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रीवा में मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। बदाऊं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने दी जानकारी। 15 अप्रैल को दाखिल करेंगे अपना नामांकन। धार में भोजशाला सर्वे का आज 23वां दिन। गर्भशाला के पास की जा रही है खुदाई। यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लैंडस्लाइड, 10 से 12 झोपड़ियों को कराया गया खाली। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। एमपी के रायसेन में जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। राजस्थान के डीडवाना में बेकाबू होकर पलटा ट्रक, बाइक सवार 2 लोगों की ट्रक के नीचे दबने से हुई मौत। पटना में चैत्र छठ को लेकर बाजारों में तैयारी पूरी, दुकानें सजकर तैयार, खरीदारी के लिए लोगों की लगी भीड़। कोलकाता में स्लम एरिया में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने की वजह साफ नहीं। राजस्थान के अजमेर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, चारों तरफ फैला धुआं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एमपी के मुरैना में भीषण आग लगने से कई घर और झोपड़ियां जलकर हुई राख, चारों ओर फैला विकराल आग। यूपी के बरेली में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में आग से धधक रही है जंगल, चारों ओर धुआं फैलने से लोगों की बढ़ रही हैं परेशानियां। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस टीम पर पथराव करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त। मेरठ में आपको बता दें रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीमें। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 गिरफ्तार, बाइक और कैश बरामद। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीना फोन, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों पर फायरिंग, 1 की मौत, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए बरामद। सीकर में युवक से मारपीट, पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में अंतर्राज्यीय गिरोह का बड़ा खुलासा, क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरी की 14 गाड़ियों को बरामद, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त। अमेठी में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ साइकिल चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। कौशाम्बी में जमीन विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को बेरहमी से पीटा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मॉल में चाकूबाजी फायरिंग से मची दहशत, 4 लोगों की मौत, वहीं कई जख्मी। सिडनी में हमले के बाद पुलिस ने चलाया ऑपरेशन, पुलिस की गोली से 1 व्यक्ति की मौत। वेस्ट बैंक के एक गांव में इजरायल के लोगों ने मचाया उत्पात, घटना में 1 शख्स की मौत, वहीं करीब 10 लोग घायल हुए। लेबनान की ओर से इजरायल पर दागी गई कई मिसाइलें, इजरायल ने मिसाइलों को किया तबाह, नहीं हुआ कोई नुकसान। गाजा पर इजरायली हवाई हमले में 29 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल, 24 घंटे के भीतर गाजा पट्टी में 60 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, वहीं गाजा में अब तक 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले जारी, बुरकान मिसाइल का किया गया इस्तेमाल।
गाजा में मानवीय सहायता की पड़ी कमी, लोगों को दी जा रही है अस्थायी राहत। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ने इजरायल के आरोप का किया खंडन, कहा ट्रकों की संख्या को लेकर इजरायल का आरोप गलत, मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। अगले 24 से 48 घंटे में इजरायल पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज दावा, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को दी इजरायल पर हमला न करने की चेतावनी, कहा हम इजरायल के साथ हैं, रक्षा करने में करेंगे मदद, ईरान को नहीं होने देंगे कामयाब। इजरायल और ईरान के बीच तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा दोनों देशों के बीच तनाव पर अमेरिका की है पैनी नजर। इक्वाडोर के न्यायाधीश ने उपराष्ट्रपति की हिरासत को बताया अवैध, कहा भ्रष्टाचार मामले में जेल में काटेंगे सजा। म्यांमार की सेना पर विद्रोहियों ने ड्रोन से किया हमला, हमले का वीडियो सामने आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आईएसएस से लौटी अंतरिक्ष यात्री से की मुलाकात, बेलारूस के राष्ट्रपति भी रहे मौजूद। रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। मॉस्को में हुए कार विस्फोट पर रूस ने यूक्रेन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा धमाके में यूक्रेनी सेना के पूर्व अधिकारी की कार का इस्तेमाल किया गया। जापान के पीएम ने यूनिवर्सिटी में जापानी भाषा के छात्रों से की मुलाकात, अपनी अमेरिकी यात्रा पर छात्रों के साथ की बैठक। चंद्रमा के लिए रोबोट बना रहे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, शोध सहित कई तरह के प्रयोग करेगा रोबोट, कम गुरुत्वाकर्षण में भी रहेगा सुरक्षित। अमेरिका में नदी में टूटे हुए ब्रिज का मलबा हटाने का काम लगातार जारी, मलबा हटने के बाद फिर से शुरू होगा शिपिंग लेन। अमेरिका के टेक्सास में रहायशी इमारत में आपको बता दें टकराया ट्रक, हादसे में एक की मौत जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल। चिली में वेनेजुएला के एक विपक्षी नेता की हत्या, पुलिस ने 17 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया। आईपीएल 2024 में पहली बार आमने सामने होगी पंजाब और राजस्थान की टीम, मोहाली में शाम 7:30 बजे शुरू होगा महामुकाबला, वहीं प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। Zee News।